इस बार सिर्फ ईरान इतना कमजोर नहीं है। देखिए पिछली बार भी, और मैं गिरफ्त में था ईरानियों की, तो वो मुझसे बार पूछे तुम्हें क्या लगता है इजराइल हमला करेगा अभी ईरान के ऊपर? मैंने कहा 100%। आपने मिसाइल डाली, 100% हमला करेगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं इसकी, क्यों हमला करें। हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे पूरे इजराइल को। उन्हें पता नहीं हमारे पास भी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं। ईरान की डांसिंग मिसाइल्स ने अमेरिका और इजराइल का जीना हराम कर दिया है। बुरी हालत है साहब, सच में बुरी हालत है। ये क्या नई टेक्नोलॉजी है भाई? और बात यह है कि अब वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल खैबर खुर्रम शहर 4 और फतेह 2 चला रहा है। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है और इनका जो इफेक्ट है बहुत ही विनाशकारी है। ये जो खासकर खुर्रम शहर 4 है, इसमें फ्रैगमेंटेशन बॉम्बलेट्स हैं। एक बॉम्ब से कोई 20-24 बॉम्बलेट्स निकल रहे हैं। तो वो मुझसे बार पूछे तुम्हें क्या लगता है कि इजराइल हमला करेगा अभी ईरान के ऊपर? मैंने कहा 100%। आपने मिसाइल डाली, 100% हमला करेगा। तो हम तो वेट कर रहे हैं इसकी, क्यों हमला करें। हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे पूरे इजराइल को। उन्हें पता नहीं हमारे पास भी क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ईरान को कम ना आका जाए। और अब जिस तरह से पिछले रिपोर्ट्स आई, कई चाइनीज एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं वहाँ पे, ट्रांसपोंडर ऑफ करके पता नहीं कहाँ लैंड कर रहे हैं। कई एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं, रशिया से काफ़ी वहाँ पे एयरक्राफ्ट के जो मिलिट्री सप्लाई दे गए हैं। तो इस बार ईरान विल बी मच मोर प्रिपेयर देन इट वाज लास्ट टाइम। एंड सेकेंडली, इस बार वो इस झलासे में नहीं आएंगी, बातचीत चल रही है। उन्हें पिछली बार बातचीत चलते चलते हमला हुआ था, तो इस बार वो तैयार हैं। उन्होंने बोल दिया है हमारी जो एक उंगली बंदूक की ट्रिगर के ऊपर है, और इस बार पिछली बार जैसे लड़ाई नहीं होगी। जितने बेसिस हैं यूएस के एंड इजराइल इन मिडल ईस्ट, दे विल ऑल बी अटैक। आखिरकार ऐसा क्या है इस मिसाइल में कि दुनिया इसकी दीवानी हो रही है, इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। आफ्टर ऑल ऐसा इसके अंदर क्या हो रहा है जो कि अभी तक किसी और को नहीं पता था। लेकिन ये जो खौफ है इसका, खासतौर से इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा है, अमेरिका के अंदर भी है। ये अमेरिका और इजराइल को एक किस्म से इन्होंने हेल्पलेस बना दिया है। ये हवा में नाचती हुई दिशाएं बदलती हैं और आयरन डोम, पैट्रियट, थार्ड कोई से रोक नहीं पाते हैं। 17,000 किलोमीटर की स्पीड है इसकी साहब। सुपर हाइपरसोनिक है ये, सुपर हाइपरसोनिक। कोई रोक नहीं पाता इसको। सॉलिड फ्यूल है और मैनेवरेबल वॉरहेड है इसके अंदर। एक किस्म से कहा जाए तो री एंट्री जैसे होता है ना, आकाश में बहुत ऊंचा जाके स्पेस में नीचे आती है। इसने पूरी इक्वेशन बदल दी साहब पूरे जंग की। ये एक किस्म से एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम एक्चुअली डांसिंग मिसाइल है ये, लेकिन है सेजल 2 ये। इससे इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है और ये डांसिंग मोड में लक्ष्य की ओर बढ़ती है और बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाते और फेल हो जाते हैं, असहाय है उसके सामने एक किस्म से कहा जाए। अब इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन को देखें तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2-2.5 किलोमीटर की दूरी तक है, 1000 किलो तक का 1 टन का वॉरहेड होता है, बारूद इतना वाला है। 23,600 किलो यानी कि 23.5 टन का इसका वजन है और मूविंग ट्रक के लॉन्चिंग पैड से इसको छोड़ा जा सकता है। सो इजी, मोबाइल लॉन्चर इसको कहते हैं, और जल्दी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल की वजह से तैयार करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। लिक्विड फ्यूल वाली जो पुरानी मिसाइल है उसमें कई घंटे लग जाते थे, लेकिन इसका जो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है एमएआरवी, जो हवा में दिशा बदल सकता है और ये हवा में नाचती हुई चलती है। ये जब एयर स्पेस में वापस आती है, बहुत ऊपर चली जाती है सैकड़ों मील, और जब वापस आती है तो उसका वॉरहेड हाई स्पीड पर दिशा बदलता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता है, और इससे जो नीचे का एयर डिफेंस है उसको ये मौका नहीं मिलता कि उसको ट्रैक कर सके। 17,000 किलोमीटर की स्पीड है और इसको जो एक्सपर्ट्स हैं अनस्टॉपेबल बनाते हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता। पहली बार इसका इस्तेमाल मार्च में इसी हफ्ते में किया गया है सेजल 2 का, और उनका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जो 54th वेव था उसके अंदर पहली बार लॉन्च होती है और इजराइल के तेल अवीव और आसपास के ठिकानों पर और अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल दागी गई है। इराक ने अब तक कई लहरों में इसका इस्तेमाल किया भी है। अब सेजल 2 को मुख्य हथियार बनाया है। ये बताया गया कि पुरानी जो वेव्स गई थी उसमें पुरानी मिसाइलें थी, अब नई मिसाइलें यूज करना शुरू कर रहे हैं, और यहां पर इसके जो तबाही है वो भी बहुत बड़ी है। तेल अवीव में विस्फोट हुए हैं, हवाई अड्डे, रडार सिस्टम, अमेरिकन बेसिस, तो बहुत पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ ये मारती है। इस मिसाइल की कीमत भी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत महंगे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देती है। इससे ईरान का जो मनोबल है वो भी बढ़ गया है और अमेरिका इजराइल को नुकसान हुआ है, और जो उनके पैट्रियट और थार सिस्टम है, इजराइल के आयरन डोम और एरो हैं, ये इन सबको बेकार कर देती है। ये मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पर अपनी दिशाएं बदल देती हैं और इंटरसेप्शन की जो विंडो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये ब्रह्मास्त्र है उनका, ये अल्टीमेट वेपन है, और इस नई टेक्नोलॉजी को कई देश जो हैं डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन अमेरिका, इजराइल भी इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इसको पहले डेवलप कर लिया है। इस डांसिंग मिसाइल ने इस वॉर का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया है, और ये साबित करती है कि सस्ती और स्मार्ट तकनीक महंगे डिफेंस सिस्टम्स को भी हरा सकती है, और इसके द्वारा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और तेल ठिकाने पर जहां पर अमेरिका और इजराइल फोकस कर रहे हैं, अब इसको उनके ठिकानों पर भारी बमबारी करके उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये डांसिंग हथियार जो है आगे कितना नुकसान पहुंचा सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इससे पूरा अमेरिका और खासतौर से जिसे कहते हैं इजराइल, इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए, हमारा तो कोई तेल नहीं खरीदते हम गल्फ से, आपके तेल है, आप बचाइए। अबे लड़ाई किसने शुरू करी? लड़ाई आपने शुरू करी, तमाशा आपने शुरू किया, ग्लोबल इकोनॉमी को भीषण चोट आपने पहुंचाई, आग लगाइए, औरों को आके बुझाने के लिए बोल रहे हैं। अब अपने तो एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ से बाहर निकाल लिए क्योंकि उनके डूब जाने का खतरा है।
ठीक है, और दुश्मन को कह रहे, अब बाकी लोगों को कह रहे हैं, यूरोप के, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, साथ में ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, कि आप अपने जहाज धकेलो। आप कह रहे हैं कि हाँ, इजराइल क्लेम कर रहा है कि हमने लारेजानी को मार दिया है। लारेजानी साहब बगैर कोई कवर लिए, बगैर कुछ लिए, धड़ल्ले से बाजारों के बीच घूम रहे थे लोगों के साथ। मतलब ही वाज ऑलवेज शोइंग अ डिफाइंस एंड आई केयर हूट्स टू हूट्स इफ आई गेट किल्ड। एंड उसका बड़ा सिंपल प्रिंसिपल ये था कि ईरान हैज फाउंड द आंसर टू लीडरशिप असैसिनेशन। क्या है वो आंसर? वो आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल, डेलीगेटेड कमांड एंड कंट्रोल। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं, और पहले दिन उनको आदेश दे दिए गए थे कि भाई तेहरान से आदेशों का इंतजार मत करो, ठीक है, तेहरान से आदेश का इंतजार मत करो, तुमको प्लान बताया हुआ है, टारगेट्स दी हुई है, फायर एट विल, फायर एट विल। और वो चल रहा है। आप चाहे लारेजानी को मारो, आप उसके अंकल को मार दो, आप उसकी आंटी को भी मार दो, ये लड़ाई खत्म तो नहीं होती मुझे दिख रही साहब जी, ठीक है ना। ये और आप जो है टॉप लीडरशिप को जितना खत्म करेंगे, आपको ऑफ रैंप के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करने का ड्रामा करना पड़ेगा। अब आप कोई छोड़ ही नहीं रहे, आप तो लग गए कि मैं सारे मार दूंगा, तो फिर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर विल डिसाइड हाउ लॉन्ग दिस वॉर विल लास्ट। दे आर फैनेटिक्स, दे आर फैनेटिक्स। उनके हिसाब से जब तक हमारा मिसाइल जखीरा खत्म नहीं होता, ड्रोन्स खत्म नहीं होते, वी विल फाइट। मिसाइल का जखीरा अंदाज था 3000 मिसाइल है, अब लोग कह रहे हैं 5000 से ज्यादा लगता है। वो खुद ही प्रोड्यूस करता है अपनी अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज में। उसका जो ड्रोन्स का जखीरा 30 से 80,000 बताया जा रहा था, ठीक है ना साहब। तो वो 1000 के रोज भी फायर करे तो वो काफी लंबा खींच सकता है, कई महीने। क्या दुनिया की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त कर सकती है? $130 प्रति बैरल तेल आपके लिए हो गया, इंडिया के लिए जी, बजाय ताली डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इजराइल के लिए। नुकसान हमारे पेट पे पड़ रहा है साहब, हमारे पेट पे लात पड़ रही। अब अगर इजराइल हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो हमको उसको बताना पड़ेगा, मेरे भाई अब बंद कर दे जरा, हमारी तो बस हो रही है, तेरी बस नहीं हुई तो। लेकिन दुनिया की बस हो गई है जी, और जितने दिन ये लड़ाई ज्यादा चलेगी, उतना ज्यादा दुनिया का इकोनॉमिक डिजास्टर, कैटास्ट्रोफे होगा। शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी इकोनॉमी इससे महरूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अच्छा है, सब तेल जल रहा है ईरान का, मिडिल ईस्ट का, अब मेरा तेल बिकेगा, पी लेना अपना तेल। वैसा भी लग नहीं रहा सर। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, ट्रंप लगातार 3 बार अभी तक 24 घंटों में वो 3 बार बाहर आए और हर बार अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब 5-5 घंटों में उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। पहले कहते हैं कि हमें चाइना से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आइए लड़ने के लिए और सिक्योरिटी दीजिए, बाकी के देशों को भी बोला। उसके बाद आज एक और स्टेटमेंट आया कि भैया हमें तो किसी भी देश की जरूरत नहीं है, हम तो सबसे सुप्रीम आर्मी है और हम अकेले संभाल लेंगे। एक खबर यह भी अभी आ रही है सर कि 5000 जो उनके मरीन्स आने वाले हैं वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं और सिंगापुर से फिर वो वॉर को अटेंड करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सर, ट्रंप का ये घबराहट है क्या है? ईरान की भी तारीफ कर देते हैं और फिर अचानक से उनके सुर भी बदल जाते हैं। देखिए साहब, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन के दौरान साफ कहा था कि मेरे जो प्रीडिसेसर्स थे बेवकूफ थे, गधे थे, वगैरह वगैरह, आई विल नेवर गेट इनटू अ प्रोट्रैक्टेड फॉरएवर वॉर। मैं कभी बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालूंगा जी। 18 दिन की वॉर में तो वो ऑलरेडी अमेरिका को ले आए हैं। कोई $13 अरब का खर्चा कोई 2 या 3 दिन पहले टोटल बताया जा रहा था, एंड इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज कंटिन्यूइंग। ही हैज गॉटन अमेरिका इनटू अ एस्केलेशन ट्रैप, ठीक है साहब। वो गए बिकॉज व्हेन यू हैव नो स्ट्रेटजी देन यू गेट इनटू एन एंडलेस वॉर, व्हेन यू गेट इनटू एन एंडलेस वॉर देन यू आर इन डीप ट्रबल, यू हैव पुट द वर्ल्ड इन डीप ट्रबल। और इसके चलते ये अमेरिका का पहले नुकसान होगा, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का नुकसान होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन का साल है और ये जो है मिड टर्म इलेक्शन का साल है, और इस मिड टर्म इलेक्शन ईयर में नवंबर में उनको अमेरिकन इलेक्टोरेट को फेस करना है। वो चांसेस हैं कि लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेम डक प्रेसिडेंट बने तो अगर वो इम्पीच भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। एक और खबर आई है, इंडोनेशिया ने एक डील की थी यूएस के साथ जो उन्होंने 2025 अक्टूबर या दिसंबर में की थी, और उस डील को, जो इंडोनेशिया यूएस की डील है, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड। भारत ने अभी तो डील को साइन भी नहीं किया है। इतने सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमें यूएस के साथ ऑलरेडी हो रहे हैं सर। आपको लगता है कि हम भी ये डील कैंसिल कर सकते हैं या हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, भारत यूएस की डील कैंसिल नहीं की जा सकती? 10 मिनट बाद एनडीटीवी विल स्टार्ट। जी सॉरी, अच्छा जी। इंडोनेशिया ने अपना यूएस के साथ डील कैंसिल कर दिया, भारत की डील अभी साइन भी नहीं हुई है। तो आपको लगता है हम भी ये कदम उठा सकते हैं, इस तरह के कदम उठा सकते हैं? देखिए साहब, हम लोग वी वर वेरी वरीड, वेरी कंसर्न्ड कि जो हमारा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इन जेम्स एंड ज्वेलरी,
इन लेदर गुड्स, इन टेक्सटाइल्स, इन फिशरीज, वहां एम्प्लॉयमेंट बहुत इफेक्ट हो रही है। तो क्वाइट ऑब्वियसली वी वर वेरी एंशियस कि हमारा ये टैरिफ का प्रॉब्लम ट्रेड डील हो जाए अमेरिका के साथ। जी। एक साल के लंबे अरसे के बाद वो डील हो गई। 2 दिन के बाद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पावर्स हटा दी। ठीक है, तो कहां रही आपकी डील? अब मेरा ख्याल हमको कोई जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए कि हम तो डील करें, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया भर का कर जी। दिया। हमारी इकोनॉमी को जो चोट पहुंचनी शुरू हुई है वो देखना ही नहीं। ठीक है, एक आदमी के पागलपने से उसके दिमागी कोई मेरे ख्याल पागलपना ही हो सकता है साहब की पूरी दुनिया को धकेले। अब वो क्यूबा के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जी। जानते हैं आप? जी। वहां पे पूरा साइबर अटैक करा के लाइट्स आउट कराई हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।